थे? आपने कांग्रेस पार्टी का झंडा, चाहे भाजपा पार्टी का, कोई पार्टी का हम लोग का जो यहाँ पर है, ठीक है, एक पार्टी का झंडा आप लोग कहीं बंदी में देखे? कहीं नहीं दिखा होगा। जो आपको पीला झंडा जो भी दिख रहा था, आपने किसको अरेस्ट किया? हाथ में बांध कर सब लोग घूम रहे हैं। तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ दोस्तों, कुछ उसी तरह का माजरा अभी देखने को मिल रहा है। आज अभी कुछ ही देर पहले बोकारो की विधायिका को हिरासत में कर लिया गया था। उसके बाद जैसे ही आज उन्हें हिरासत से छोड़ा गया है, या पता नहीं उन्हें हिरासत में लिया गया था या फिर वो कहीं पे थी, ये हमें मालूम नहीं, लेकिन जैसी जानकारी है उस आधार पे हम बता रहे हैं। और जैसे ही उन्हें हिरासत से कहा जाए कि उन्हें छोड़ा गया, उसके बाद जब उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया है, तो आप बयान को सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने सीधा आरोप लगाया है पीले झंडे वाले पार्टी के ऊपर। अब आप समझिए कि पीला झंडा किसका है। पहले आप इनका इस बयान को सुनिए कि ये क्या कर रही है। हम क्या कर रहे थे? आपने कांग्रेस पार्टी का झंडा, चाहे भाजपा पार्टी का, कोई पार्टी का हम लोग का जो यहाँ पर है, ठीक है, एक पार्टी का झंडा आप लोग कहीं बंदी में देखे? कहीं नहीं दिखा होगा। जो आपको पीला झंडा जो भी दिख रहा था, आपने किसको अरेस्ट किया? देख सकते हैं बोकारो की विधायिका किस तरह से बयान दे रही है कि हमारे यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, फलना ढकना जो भी पार्टी है, किसी भी पार्टी का यहाँ पे झंडा देखने को आपको नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ पीला झंडा देखने को मिला कल के बंदी में। यानी कि सीधा इशारा ये किस पार्टी की ओर कर रहे हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। खैर, जो भी हो, पूरे वीडियो को हम लोग देखते हैं और साथ ही साथ बात करते जाते हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी कि इन्होंने जो चीजें कही है वो स्पष्ट आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आपको इनकी बातों को समझा के आपको बताते जाता हूं और साथ में स्क्रीन में ये वीडियो भी हमारे चलते जाता है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक देखते हैं, और फिर अंत में जानेंगे कि आखिर क्या इन्होंने ऐसा कहा है जिसे सुन के आप इतना गुस्सा करेंगे कि आपका गुस्सा आपको खुद कंट्रोल नहीं होगा। चलिए देखते हैं वीडियो को। हो गया और हमारे आंदोलन को इन्होंने जबरदस्ती बिना मतलब का मुझको उठा करके बंद कर दिया, जिसका कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्लांट चलाने के लिए। इनका उद्देश्य था प्लांट को चलवाना और विस्थापित का जो हमारी लड़ाई था उसको बंद करवाना, और ये लोग कामयाब हो गए, हम लोग को हरा दिए। आज हम लोग ये रिलीज का तो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उपायुक्त मैडम ने कहा कि जो पीड़ित परिवार से प्रेम मत हो, उनको एक नौकरी और 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। भाई प्रेम की जो जान गई, एक बात बताइए, प्रेम की जो जान गई है, अब हम लोग को अंदर में जितने विस्थापित के लड़के थे और ये विस्थापित के जो लड़के अप्रेंटिस के बच्चे थे, हम लोग तो वहाँ पे जो वार्ता हो रही थी, तो हमने तो वार्ता में कल कहा था ये बात कि ठीक है, आप लोग आज प्रेम को मृत्यु हुई है, प्रेम को आज आप नौकरी दे रहे हैं और मुआवजा दे रहे हैं, अब हम लोग हर रोज वहाँ आकर के मरेंगे। आप बस यही जब आपको, हमने क्या, हमारी वार्ता क्या हो रही थी कि आप एक ऐसा, हमने कुछ नहीं मांगा, हमने बस बोला कि हमको एक रिजर्वेशन दे दीजिए विस्थापित होने के नाते। हमारी जमीन पे आप इतना बड़ा सेल चला रहे हैं और आप हमको कोड़ के जैसा ट्रीटमेंट देते हैं कि जैसे हम कोई कोड़ लगाओ। मेरे लिए कोई आपके यहाँ रिजर्वेशन क्यों नहीं है? जब पूरे देश में रिजर्वेशन की बात होती है तो बोकारो में विस्थापित रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं होती है? जब आज हम रिजर्वेशन का बात किए तो हमको लोग अरेस्ट करवा दिया, क्योंकि ये लोग सेल से बिका हुआ है। कौन सेल से बिका हुआ है उसका पता करवाइए आप लोग कि सेल किसको खरीदा यहाँ पर, कौन बिका हुआ। श्वेता सिंह को क्या लगता है? हमको यही लगता है कि सेल इन लोग को सबको खरीद लिया है, और आज हम लोग को क्यों अरेस्ट किया गया? हम लोग क्या कर रहे थे? और शहर में जो लोग आपत्ति मचा रहे थे, बस जला रहे थे, आप उनको किसको अरेस्ट किए? आप झंडा बांध करके, जो लोग झंडा, आप लोग सारे पत्रकार जितने बंधु हैं, अब सबसे मैं विनती करूंगी कि आप लोग जाकर के जांच कीजिए, आप लोग वीडियो फुटेज निकालिए कि जो झंडा लेकर के शहर को जलाया है उस पे FIR करवाइए। हमारा उद्देश्य शहर में आग लगाना नहीं था, BSL को बंद करना था। BSL से हमारी लड़ाई थी, हम BSL से लड़ रहे थे। हमारी लड़ाई को आपने दिशाहीन कर दिया। आप उसमें कितने लोगों को आपने केस में अंदर किया? श्वेता सिंह को क्यों अंदर कर दिए? क्योंकि हम विस्थापित हैं, हमारे विस्थापित की लड़ाई लड़ रहे थे। हम आपको BSL का दलाल बनना था, आज इसलिए आप श्वेता सिंह को अंदर कर दिए। क्या मिला आपको? आपने विस्थापित का श्राप लगेगा सब लोगों को, आप लिख के ले लीजिए। आपको लगता है कि आपके आंदोलन को बंद करने 5 बजे का जो गेट का एंट्री था, भाई हम बता रहे हैं, सुबह 5 बजे वाला जो एंट्री था ड्यूटी वाला, वो रुक जाता ना, बस वो रुक जाता। हम बोल रहे थे, हम बोल के निकले थे ऑफिस से मैडम को, डीसी मैडम को, कि देखिए जो भी बात होगा हमसे एक बार बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये लोग आपको डरा रहा है, गैस पैस क्या क्या उल्टा पुल्टा फालतू बात करता है ये सब, ठीक है। बाबूजी 20 दिन तक प्लांट बंद किए थे, कुछ नहीं हुआ था, अभी 3 दिन में लोग पाई कर रहा है, ठीक है, उतना कुछ नहीं होगा। अब हमसे एक बार बात कर लीजिएगा, बिना हमसे बात किए, बिना हमसे, हम क्या है, हम क्या कर रहे थे? आपने कांग्रेस पार्टी का झंडा, चाहे भाजपा पार्टी का, कोई पार्टी का हम लोग का जो यहाँ पर है, ठीक है, एक पार्टी का झंडा आप लोग कहीं बंदी में देखे? कहीं नहीं दिखा होगा। जो आपको पीला झंडा जो भी दिख रहा था, आपने किसको अरेस्ट किया?
हाथ में बांध बांध के सब लोग घूम रहे हैं और हमारे शहर कि मीडिया वालों को बोल रही है कि आप लोग जाइए और जो भी वहां घटना स्थल पे जो भी वीडियोज और फुटेज है उनसे आप लोग जांच कीजिए कि कौन आखिर गिरफ्तारी करने के लायक है। मुझे बेवजह कहा जाए कि हिरासत में लिया गया था, जैसा कि ये बयान दे रही है। और इनका ये कहना है कि जिन्होंने बंदी किया था, जिन्होंने गाड़ियों को जलाया, जिन्होंने बसों को जलाया है, उनके ऊपर कार्रवाई ना करके मुझे जबरदस्ती कहा जाए कि हिरासत में लिया गया। और हिरासत में इसलिए लिया गया ताकि जो भी व्यक्ति आंदोलन कर रहे थे वो इस आंदोलन को तोड़ दे और वो कंपनी के साथ सेटिंग कर रहे हैं, ऐसा ये सीधा आरोप लगा रही है। जबकि जयराम महतो तो सीधा वो भी कह रहे हैं, जबकि जयराम महतो ने तो सीधा कहा था कि बोकारो के विधायक के पति करते हैं ठेकेदारी। ऐसा जयराम महतो का आरोप था। ये पेपर कटिंग है, हम साइड में लगा देते हैं और आप लोगों को सुना भी देते हैं कि जयराम महतो ने वीडियो जारी करके कहा कि यदि जयराम महतो की जगह सांसद ढुल्लू महतो, योगेंद्र महतो आएंगे तो क्या श्वेता सिंह उनके समर्थक नेम प्लेट उखाड़ने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो घटना हुई थी उस दिन रात में, शाम में, उस घटना का उन्होंने जिक्र भी किया था कि क्या अन्य कोई पार्टी के नेता वहां पे पहुंचते तो क्या श्वेता सिंह इस तरह से उनके साथ व्यवहार करती जिस तरह से डुमरी विधायक जयराम महतो के साथ वहां पे देखने को मिला है। इस तरह का कहीं ना कहीं जयराम महतो ये कह रहे हैं कि उनके पति वहीं पे ठेकेदारी करते हैं और वो करोड़ों का कहा जाए कि इनकम करते होंगे। लोग जैसा कहते हैं, वहां पे जो विस्थापित लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। जो ये जयराम महतो ने जो बातें कही कि उनके पति वहां पे ठेकेदारी करते हैं बीएसएल में, इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं उसके बाद ये जेल से निकलने के बाद इस तरह से जेल कहे या फिर कहा जाए ये जेल नहीं, इन्हें कहां पे रखा गया था ये पूरी जानकारी हमें नहीं है। आपको जानकारी है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह को जब हिरासत में लिया गया था उसके बाद कहां पे रखा गया था, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये देख सकते हैं किस तरह से ये आरोप यहाँ पे लगा रही है कि सारा का सारा दोष उस पीला झंडे वाले पार्टी के ऊपर ये लगा रही है। अब कौन पीला वाला झंडा है ये तो आप लोगों को पता है और आप लोग कमेंट भी कीजिए कि कौन से पीला वाले झंडे वाले लोगों ने बंदी किया था जिनको गिरफ्तार करनी चाहिए यहाँ के पुलिस को। ये मांग है बोकारो की विधायिका महोदया का, ये मांग है कि जिन लोगों ने बोकारो बंदी में समर्थन किया था या फिर झंडा लेके रोड पे उतरे थे उन लोगों को फौरन गिरफ्तार किए जाए, ये आदेश कहा जाए या फिर कहीं ये मांग सरकार से की है। बोकारो की विधायिका महोदया श्वेता सिंह, ये उन्होंने जेल से कहा जाए हिरासत से जब उन्हें छोड़ा गया उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया है और आरोप उन्होंने कहा जाए कि जो झंडा पीला झंडा कहा जाए वो बार बार वो चीज का बखान कर रही है। विस्थापित ग्रामीणों का तो ये भी कहना है कि जहां पे लाठीचार्ज हुआ था उस टाइम वहां पे श्वेता सिंह और उनके पति दोनों वहां पे मौजूद थे। जिस वक्त वहां पे लाठीचार्ज हुआ था और जिस वक्त प्रेम महतो के लाठी मारा गया था उस टाइम दोनों वहां पे पति पत्नी वहां मौजूद थे। उनके सामने इस तरह की घटना का वारदात हुआ है, उसके बावजूद भी ये इस तरह से बयान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीधा आरोप, ये प्रत्यारोप कहीं ना कहीं उस ओर लगा रही है, उस पार्टी के ऊपर लगा रही है जिस पार्टी के साथ उनका कहा जाए कि उलझन हुआ था। वो सारा का सारा कहा जाए कि अपना गुस्सा इधर फोड़ने का कोशिश कर रही है, लेकिन खैर ये कोशिश वो नाकाम ही रहेगी। कहा कि जिस पार्टी से उनका सामना हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहा कि नाम उन्होंने लिया नहीं है, उन्होंने सिर्फ पीला कलर कहा है। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि पीला कलर का झंडा किस पार्टी का है और किस पार्टी ने रोड बंद किया था और जाम किया था। भैया आप लोगों को कह रही है कि जितने भी लोग बंदी में समर्थन किए थे या जितने लोग हाथ में झंडे बांधे हुए थे उन लोगों के फोटो और वीडियो को लाया जाए खोज के और सारे लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए। अगर इतना है तो किया जाए, देखा जाए एक बार कि जितने भी बंद किए थे जितने भी समर्थक उनको एक बार पकड़ के और जेल में डाल के देखा जाए। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ आएगा नया मोड़ और किधर टर्निंग होगा, ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस तरह का होगा नहीं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया के सामने बयान खुद को बचाने के लिए और कहीं ना कहीं इनको गिरफ्तार नहीं किया गया होगा। तो लगना चाहिए कि हाँ बोकारो की विधायिका को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई, जेल जाना पड़ा, बस इतना ऐसा ही में खत्म हो गया। अब कहानी खत्म हो गया। अब एक कहा जाए कि एक गरीब का बेटा मर गया, अब इसका जान तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग थे उनके पास ये मौका था, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुनहरा मौका था कि आज वो लोग इतनी आसानी के साथ इस कहा जाए इस कंपनी को झुका सकते थे। लेकिन वहां की विधायिका ने कहीं ना कहीं कहा जाए कि जयराम महतो जब वहां पहुंचे तो जयराम महतो के साथ जब उनकी तुतु में हुई उसके बाद ये सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो गया ये न्यूज और उसके बाद आप लोगों ने देखा ही क्या कुछ हुआ और अभी भी हम दिखा ही रहे। खैर ये मांग कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो ये कह रही है कि जो भी लोग बंदी किए थे जिनके हाथ में झंडे थे उनको पकड़ के और जेल में डाला जाए, इस तरह ये डिमांड कर रही है।
तो इनके डिमांड का आप सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कहें आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कुछ 2-4 कमेंट भी कर दीजिएगा यदि अच्छा नहीं लगा होगा। इनका प्रस्ताव, मेरा नहीं, और मेरा प्रस्ताव कैसा लगेगा उसके लिए भी आप लोग लाइक कीजिएगा और वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने जो भी बातें कही वो बातें आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया था कि 4 और लोगों के साथ कल मारपीट का मामला सामने आया है। तस्वीरें हम साझा करना चाहेंगे उन चारों लोगों का, अगर तस्वीरें हमें मिलती है तो। लेकिन सूचना हमें मिली है, किसी भाई ने हमारे वीडियोस में भी कमेंट किया था कि भैया इस तरह का घटना हुआ है, कल फिर से 4 विस्थापित लोगों को फिर से वही बाहरी लोगों के द्वारा में मारा गया। इस तरह की खबर हमारे पास आई है और ये वास्तविक चीज है। फोटो आपको हम दिखा रहे हैं सबूत के तौर पे, तो आप विश्वास कर लीजिए कि फिर से कल मारपीट हुआ है। लेकिन श्वेता सिंह को जब हिरासत से छोड़ा गया तो ये उन 4 लोगों का कभी कहा जाए कि पूरा 2-3-2.5 मिनट का जितना देरी का इनका इंटरव्यू चला उसमें हमने कहीं नहीं सुना उन लोगों के बारे में, इनके मुंह से उनके बारे में इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने उल्टा आरोप लगाया है इस पार्टी के ऊपर जिस पार्टी के झंडे का कलर पीला है, उस पार्टी के ऊपर पूरी आरोप ये लगा रही है। खैर, अब पीला झंडा वाला पार्टी क्या रणनीति बना रहा है उसको भी दिखाएंगे अगले वीडियो में। खैर, ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। चलिए, बहुत ही गर्मी है, आप लोग भी बच करिए घर में। देखिए लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।